नाटक समय शहर का सर्व शुद्ध ज्ञान द्वार है और यहाँ पिछले 4-5 छंदों में सम्यक ज्ञान और अज्ञान इन दोनों का जो चरित्र है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब यहाँ ये 82 नंबर का छंद है, ये अपन ने पढ़ लिया था तो पढ़ लिया था। जहाँ शुद्ध ज्ञान है वहाँ चारित्र है, माने चारित्र यहाँ ये बताना है कि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक चारित्र नहीं। ठीक है, वो बात यहाँ बताना। सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक चारित्र होता है, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता है। ये इसलिए बताया है कि बहुत से जीव ऐसा समझते हैं ना कि बाहर का जो शुभराग है और क्रियाकांड है ये चारित्र है, जैसे 28 मूल गुण है, पंच महाव्रतादिक प्रतिमाओं का पालन करना, ये सब सम्यक चारित्र हो जाता है, इसको ये मान लेता है। ठीक है, और इसको सम्यक चारित्र मान लेता है और सम्यक दर्शन देव शास्त्र की श्रद्धा को मान लेता है। इसलिए यहाँ पर उसका परिचय कराया है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, और यहाँ सम्यक चारित्र का परिचय कराना है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान तो अपन समझ गए ना, स्वपर प्रकाशक ज्ञान। केवल शास्त्र को पढ़ लेने से शास्त्र का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं होता है, और वो तो ज्ञान ही नहीं है। देखो, मैं कई बार पहले भी मैंने बताया है कि शास्त्रों का ज्ञान वो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी को डॉक्टरी का ज्ञान है, किसी को वकालत का ज्ञान है, वो एक ही श्रेणी का है। ठीक है, तो किसी ने वकालत का ज्ञान कर दिया, अब वकालत का ज्ञान हो गया तो अब मान लो उसकी देह छूट जाएगी तो वो वकालत का ज्ञान उसके साथ में रहेगा क्या? कोई मतलब का नहीं, वो तो बाहरी ज्ञान है। किसी ने डॉक्टरी का ज्ञान किया तो वो देह छूट जाएगी तो वो तो चला गया, और वो ज्ञान कोई मतलब का नहीं रहा। वो ऐसे ही शास्त्रों का ज्ञान कर ले और सम्यक दर्शन नहीं हो, सम्यक ज्ञान नहीं हो, तो वो शास्त्रों का ज्ञान तो छूट ही जाएगा है, और फिर वैसे वैसे ही रहेगी दशा। अंतर में आत्मा की परिणति में पवित्रता कहाँ हुई? स्वपर प्रकाशकपना होना, उसका नाम पवित्रता है, वो तो हुआ नहीं। इसलिए वो शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल उसी श्रेणी का है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर वो शास्त्र ज्ञान अपने हित में नहीं लगे तो, और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में भी समय सार शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ भैया, जो एक तो बंध अधिकार में ये बात आई है और सर सर्वस्व ज्ञान अधिकार में ही बात आई है शायद। जैसे किसी कोई व्यक्ति जो है वो ये सब करता है तो शास्त्र ज्ञान भी करता है, तो शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन क्या है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो, ये शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन है। ठीक है, लेकिन शास्त्र ज्ञान करके भी उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अर्थात मिथ्यात्व का जहर नहीं निकला। ठीक है, तो ये शास्त्र ज्ञान तो वहां ये दृष्टांत दिया है, ये शास्त्र ज्ञान तो ऐसा है जैसे सर्प को दूध पिलाना, क्यों दूध पिलाने पर उसका जहर तो वो छोड़ेगा नहीं अपना, ऐसे ही इसने मिथ्यात्व छोड़ा नहीं, तो शास्त्र ज्ञान किया तो उसका कोई वो नहीं रहा। शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन तो ये था, ऐसा लिखा हुआ कि इस जीव को सम्यक दर्शन, और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा तभी उसे
शास्त्र ज्ञान के प्रति उपेक्षा होगी कि इसमें कुछ नहीं धरा है, और जिससे सम्यक दर्शन नहीं होता वो शास्त्र ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मानता है। मैं अपने देवशा गुरु को पूछता हूँ, इसको सम्यक दर्शन मान लेता है, और हुआ तो सात तत्व का श्रद्धान कर लेगा, छह द्रव्य का ज्ञान कर लेगा, और इस सामने लिखा है मोक्ष प्रकाशक है, तो उसको सम्यक ज्ञान मानने लगता है। तो और वो बाहर का जो वो है शुभराग है, उसको सम्यक ज्ञान मान लेता है। तो इसलिए पंडित साहब ने यहाँ सर्वष्टि ज्ञान द्वार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका स्वरूप बताया, और यहाँ ये बताया कि सम्यक चारित्र वहां होता है, यहाँ सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। देखो यहाँ लिखा है, जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला उदोत दिसे तहाँ शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अंश है। माने जितने प्रमाण में, जितने अंश में सम्यक ज्ञान की शुद्धता है, उतने ही अंश में वहां चारित्र है। इसका मतलब राग की क्रिया में चारित्र नहीं है, ये कहते हैं। आगे कहते हैं, ताकारण ज्ञानी सब जाने गे वस्तु मर्म, वैराग विलास धर्म बाको सर्वंश है। देखो चारित्र, यहाँ पंडित साहब ये कह रहे हैं, चाहे चारित्र कहो कि वैराग्य कहो, एक ही बात है। चारित्र में वैराग्य में कोई अंतर नहीं है। जैसे ता कारण ज्ञानी सब जाने गे वस्तु मर्म, जितने गे हैं, तो गे दो प्रकार के, एक स्वगे और एक परगे। तो उनका मर्म वो ज्ञान सम्यक ज्ञान जानता है, तो ज्ञानी कहो कि सम्यक ज्ञान कहो, वो उसके मर्म को मानो उसके भेद को पहचानता है। हाँ, क्या स्वगे क्या है और परगे क्या है। तो जब स्वगे और परगे को पहचाना ज्ञान ने, और वहां वो सम्यक दर्शन को भी पहचानता है, और सम्यक दर्शन का कार्य क्या है। हाँ, तो सम्यक ज्ञान के प्रकाश में उसने अपने को अपना जाना है, ये ही मैं हूँ। सम्यक ज्ञान के प्रकाश में जाना है उसने, स्वर प्रकाशक जो ज्ञान है उसके प्रकाश में स्व क्या है ये जाना, और स्व को जाना तो स्वयं में अहम पना हुआ, मम पना हुआ, वहां वो श्रद्धा बैठ गई। आया क्या नहीं आया, और श्रद्धा वहां बैठ गई कि ए मैं हूं। तो अब क्या होगा, अब चारित्र क्या हुआ, कि चारित्र में जो पहले परद्रव्य में, प्रभाव में अपनापन करके उसमें निमग्न होता था, अब वो उसमें निमग्न होना छोड़ करके अपने स्वरूप में लीनता करता है, वो चारित्र है। चारित्र क्या है। हाँ, श्रद्धा ने तो अपनापन किया, ज्ञान ने अपने को पर को बताया, और चारित्र ने उससे वो विरक्त हो गया, उससे परद्रव्य प्रभाव से विरक्त हो गया, उसमें रति नहीं रही, उसे उसके प्रति प्रेम नहीं रहा उसे, ये आशय है। इसका नाम वैराग्य है, और अपने में रति करना, निरंतर उसमें ही बैठना जमना, ये चारित्र है। तो यहाँ यही लिखा है, ताकारण ज्ञानी सब जाने गे वस्तु मर्म, वैराग विलास धर्म। माने वैराग्य रूपी जो विलास है, विरक्तता रूपी जो विलास है, वो उसका धर्म है, और वो सर्वांश में है, माने पूरे आत्मा में, पूरा आत्मा ऐसे वैराग्य के विलास रूप हुआ है। जितने अंश में वहां सम्यक दर्शन की पवित्रता है, सम्यक ज्ञान की पवित्रता है, उतने अंश में वहां पर वो वैराग्य है, ऐसा समझना। आगे कहते हैं,
राग दोष मोह की दशासों भिन्न रहे यातें। राग दोष मोह की दशासों भिन्न रहे यातें, सर्वथा त्रिकाल कर्म जाल को विध्वंस है। देखो, एक तो ये कहा कि वैराग्य होता है, दूसरा चारित्र की पहचान और क्या है कि राग द्वेष और मोह इनसे भिन्न हो जाना। जितने अंश में वो उससे भिन्न हुआ है, यूं कहो या यूं कहो कि इससे राग द्वेष जितने अंश में भिन्न हुआ है। नहीं आए ख्याल में? हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। आत्मा की तरफ से कहें तो आत्मा भिन्न हुआ है, और उसकी तरफ से कहें तो वो भिन्न हो गया, मानो उसने साथ छोड़ दिया आत्मा का, अर्थात उसकी निर्जरा हो गई है, वो छूट गया है, और उसकी निर्जरा हुई और इसकी शुद्धता की वृद्धि हुई, उसको यहाँ लिखा है राग दोष मोह की दशासों भिन्न रहे। माने ये भिन्न पड़ जाना, राग द्वेष मोह का टूट जाना, अलग हो जाना। जितने अंश में राग द्वेष मोह का अभाव हुआ है, उतने अंश में चारित्र है, ऐसा आशय है। राग दोष मोह की दशासों भिन्न रहे याद है, सर्वथा त्रिकाल कर्म जाल को विध्वंस है। इससे क्या हुआ, वो राग द्वेष भिन्न पड़ा ना, राग द्वेष टूटा, तो राग द्वेष के टूटने पर जो कर्म जाल था, कौन सा, अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी का कर्म जाल, संजलन का कर्म जाल, वो कर्म जाल उसका विध्वंस हो गया राग के टूटने पर, राग के हटने पर। उसका वो कर्म जाल कब तक था, जब तक राग था। तो ये चारित्र की पहचान है। और देखो, वहां तो अंदर में जो आत्मा की शक्ति होती है ना, वो आत्मा की शक्ति, स्वभाव की शक्ति पर्याय में वृद्धिंगत होती है, बढ़ती है, ठीक है। और उसका उसका उसको क्या पहचान है ज्ञानी को, ज्ञानी को ये पहचान है अपने में, न तो उसे राग कितना टूटा ये है, कर्म का विध्वंस कितना हुआ है ये कुछ नहीं पता। तो उसे किसका स्वाद आता, कुछ तो पता होता होगा ना, काय का स्वाद आता है। हाँ, तो जो आनंद की वृद्धि हो रही है, जो उसको, इसलिए मुनिराज जो होते हैं ना, तो उनको कहा था प्रचुर स्व संवेदन, प्रचुर आनंद। अपन ने कहा पढ़ा था, 5वें नंबर की गाथा है समय सार जी शास्त्र, उसमें लिखा है झरता हुआ आनंद, झरता हुआ, झरता माने जैसे झरना झरता है ना पानी का बरसात में, ऐसे झरता हुआ झरना है वहां आनंद का, ये दशा है। ये चारित्र की बात कहाँ से शुरू हुआ, वैराग्य के विलास से, फिर कर्म का विध्वंस, और उससे वो झरता हुआ आनंद का विलास। सर्वथा त्रिकाल कर्म जाल को विध्वंस है। त्रिकाल कर्म जाल का, त्रिकाल माने जो पहले का था, वर्तमान में है, और अब आगे होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं निरुपाधि आत्म समाधि में विराजे ताते हैं, कहिए प्रगट पूरन परम हंस है। और इस प्रकार से ऐसे ही चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक अपने आत्मा की समाधि में विराज जाते हैं। कहाँ पहुंच गए, माने वो उपयोग अंदर में परिपूर्णपने समा गया, इसको यहाँ समाधि कहा। और वहां राग द्वेष मोह की जो उपाधि थी वो सर्वथा नाश हो गई, कर्मजाल का सर्वथा विध्वंस हो गया, और कहिए प्रगट पूरन परम हंस है, माने उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वे परम हंस हो गए, ऐसा आशय।
अर्थ दिया है यहाँ पे देखो, जहां शुद्ध ज्ञान की कला का प्रकाश दिखता है वहां उसके अनुसार चारित्र का अंश रहता है। इससे ज्ञानी जीव सब हे उपादेय को समझते हैं, जानते हैं। यहाँ वस्तु मर्म ऐसा था ना, मैंने कौन गे है, क्या है, कौन उपादेय है, इसको जानते हैं। उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, माने जो आप है वही उपादेय। अपना कार्य किससे हुआ उसका नाम उपादेय है। अपना कार्य माने अपना सुख आनंद किससे, कौन है, उसका कारण कौन है, स्वयं अपना कर्म परम पारणा में भाव जो त्रिकाल आत्मा है वो अपने आनंद का कारण, इसलिए वही उपादेय है। और हे क्या है कि जो दुख का कारण है। हाँ ठीक है। और वो हे पना दो प्रकार से, एक तो अपनी अवस्था में जो राग द्वेष मोह है तो निश्चय से तो वही है, और जो उसका कारण कर्म है वो व्यवहार से है, तो वो परद्रव्य है ना, उसमें हे पने का उपचार आता है। तो इस प्रकार से वो जानता है। और तीसरा, तो कर्म बांधने के कारण राग द्वेष का कारण जो लोकर्म है, स्त्री पुत्रादिक है, वे भी हे है। वो असद्भूत व्यवहार से, उपचारित असद्भुत व्यवहार से वे हे, ठीक है। अनुपचारित असद्भुत व्यवहार से ये कर्म और नो कर्म ये है। और निश्चय नय से राग द्वेष मोह है, ऐसा समझना है। ये सब जानता है। और उपादेय अपना एक परमात्म तत्व है, ये अपने आनंद का कारण है, ऐसा सब जानता है। एक बात। दूसरी बात यहाँ ये कहा वहां उसके अनुसार चारित्र का अंश रहता है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में जो चारित्र अधिकार है उसमें तीन अधिकार हैं, जो जितने ये चरणानुयोग के ग्रंथ है ना, चरणानुयोग के जो ग्रंथ होते हैं ना, उनमें सब में तीन अधिकार दिए। हाँ, तीसरा अधिकार है सम्यक चारित्र का। तो उसमें 212, 213, 214 तीन गाथाएं आई। तो वहां आचार्य देव ने ऐसा लिखा है तीन गाथाओं में, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, और जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं है। फिर दूसरी गाथा लिखी, जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में बंध है, वो बंध नहीं है। और जितने अंश में सम्यक ज्ञान नहीं है उतने अंश में बंध है, ऐसा लिखा उन्होंने। तो सम्यक ज्ञान जितने अंश में नहीं है माने क्या, कि केवल ज्ञान हो जाएगा तो पूर्णता हो जाएगी ना सम्यक ज्ञान की। और अभी सम्यक ज्ञान की पूर्णता नहीं है ना, अल्प ज्ञान है ना, साधक जीव को नहीं आया समझ में। केवल ज्ञान की अपेक्षा से अल्प ज्ञान है वो, जब तो मति श्रुत ज्ञान है तब। और केवल ज्ञान होने पर पूर्णता हो जाएगी ना, फिर बंद होगा क्या। और अभी अल्प ज्ञान है तो बंद है ना, सर्वथा बंद नहीं है ऐसा तो नहीं है ना, नहीं आएगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं है। और वो देख लेना, वो किताब रखी उसकी 212, 213, 214 तीन गाथाएं एक साथ आई। हाँ हाँ जी, तो यही तो कहा है वहां, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंद है, और जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंद नहीं है, ये कह दिया। हाँ, चारित्र का विकार। राग क्या है,
चारित्र का विकार है, और राग ही बंध का कारण है, ज्ञान बंध का कारण नहीं। ठीक है। और तीसरा लिखा, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, और जितने अंश में चारित्र है उतने अंश में बंध नहीं, ऐसा लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चारित्र जो होता है वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, जितने अंश में है उतने अंश में वहां चारित्र है। ठीक है। और ज्ञानी का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान बढ़ता जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, ऐसा पूज्य गुरुदेव सिंह ने और बहन सिंह ने अपने व्याख्यानों में कही है। शोभसम ज्ञान कितना भी हो, भले ही वो अल्प ज्ञान है, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ती है। जितनी शुद्धता बढ़ेगी तो ज्ञान की शक्ति भी बढ़ेगी ना, सम्यक दर्शन की शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान की भी शक्ति बढ़ेगी, और चारित्र की शक्ति बढ़ती है। ऐसा पूरी पवित्रता धीरे 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 बढ़ती जाती है। आगे कहते हैं, देखो, उनका सर्वस्व वैराग्य भाव ही रहता है। जो वैराग्य है वही उसका, ज्ञानी का सर्वस्व है। बस जो कुछ है उसका क्या है? हाँ जी, देखो, बाहर के परद्रव्य तो उसके हैं नहीं, देह मनवाणी उसके है नहीं, ठीक है, और ज्ञानावरणादि आठ कर्म उसके हैं नहीं, और रागादिक उसके हैं नहीं। माने उनकी सत्ता नहीं है, ये बात नहीं है, सत्ता तो है, लेकिन ज्ञान के वे नहीं है, ज्ञानी के वे नहीं है। तो ज्ञान तत्व न्यारा है और वे अन्य तत्व है। ठीक है। इसलिए जो वैराग्य भाव है वही उसका सर्वस्व है। और वैराग्य भाव यहाँ किसको कहा? जो राग से विरतता हुई है ना, उसका नाम वैराग्य भाव है। बाहर का त्याग उसका नाम वैराग्य भाव नहीं है, ये समझना। हाँ जी, देखो क्या है, ये बात समझना बहुत कठिन है। जगत को वो बाहर का जितना छोड़ छाड़ दिया ना, त्याग कर दिया ना, उसको वैराग्य मानता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो उसी को वैराग्य मानता है कि ये वैराग्य, ये वैरागी है, ये वैरागी है। और अन्य मत की तो और भी क्या कहें, क्या दशा है। कि वे तो वो उन्होंने चद्दर ओढ़ ली ना, उसी को वैराग्य मान लेते हैं, राम नाम ही ओढ़ लिया, बस और कुछ नहीं है। बाकी कसाय वसाय सब वैसी वैसी चलती रहती, वहां कोई अंतर ही नहीं है। और बिल्कुल वैसी संस्कृति अपन ने भी ओढ़ ली, वैसी अपन भी मानने लगे। तो पहले ये है कि थोड़ा मंद कसाय भी हो, लेकिन वो मंद कसाय का भी कहीं ठिकाना नहीं। वो बाहर का त्याग कर दिया, बस हो गए सब बैरागी हो गए, ये स्थिति है। उनका सर्वस्व वैराग भाव ही रहता है। वे राग द्वेष मोह से भिन्न रहते हैं। ख्याल में आया ना? देखो, वे क्या हैं जो ज्ञानी होते हैं, वे अपनी पूरी सत्ता को जानते हैं। स्वगे को जाना ना, तो स्वगे पूरी सत्ता है ना, सत्स्वरूप वस्तु है ना। सत्ता माने सत्स्वरूप वस्तु, गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु। और उसका क्या स्वभाव है? अनंत गुण वाला है, और परिणमन में स्वच्छता है, पवित्रता है, आनंद है। और जितने अंश में है वो ही मैं हूँ। पर्याय में भी, पर्याय में जितना अंश शुद्धता का है वो तो मेरा है, वो तो मैं हूँ। लेकिन जितना अंश अशुद्धता का है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानते हैं। और जितनी भी शुद्धता पर्याय में प्रकट हुई है ये मेरा स्वभाव ही है। वहां कोई भेद नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो उसमें ही है ना सब। कोई भेद नहीं है, तो भेद तो अपन कर रहे हैं समझने समझाने के लिए। हाँ, क्या करें, ये कथन में भेद के बिना काम चलता नहीं है भैया। लेकिन वहां वस्तु में कोई भेद नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का कोई भेद नहीं है।
बस वो तो ये समझता है कि मैं मुझे ये मिल गया है बस। वो तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ये सब भेद और अभेद जो सब जानता रहता है सम्यक ज्ञान। ख्याल में आया कि नहीं है? लेकिन वास्तव में वो सम्यक ज्ञान ये भी जानता है कि ये सब अभेद ही है, तो भी कथनचित इसमें भेद है ऐसे। तो वस्तु में कुछ भेद है नहीं ना, द्रव्य गुण पर्याय का, ऐसा है। बहुत मुश्किल कठिन बात है, सूक्ष्म बात है। वे राग द्वेष मोह से भिन्न रहते हैं, विरत रहते हैं। इससे उनके पहले के बंधे हुए कर्म झड़ते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है, और वर्तमान तथा भविष्य में कर्म बंध नहीं होता। माने पहले का बंधा हुआ वो कर्म झड़ जाता है, वर्तमान में बंद नहीं होता है, और भविष्य में भी उसे बंद होने वाला नहीं। वे शुद्ध आत्मा की भावना में स्थिर होते हैं। शुद्ध आत्मा की भावना माने क्या? कि शुद्ध आत्मा का आश्रय करके उसका ध्यान करना, उसमें लीन होना, ये शुद्ध आत्मा की भावना है। भावना का मतलब ये विकल्प है, विकल्प नहीं है भावना। भावना माने एकाग्र होकर के परिणमन करना। इसका ये भावना का अर्थ ये शास्त्रों में दिया है। अपन भावना माने क्या समझते हैं? हमारी सब ऐसी भावना है कि एक विधान करा दें। हाँ जी, हाँ जी। तो इच्छा है भैया, यहाँ भावना का मतलब भावना माने परिणमन करना। हाँ, भाव माने परिणाम, और भावना माने परिणमन करना। तो ऐसा आत्मा का आश्रय करके आत्मा रूप परिणमन करना, शुभराग रूप परिणमन नहीं करना, ऐसा आशय है। वे शुद्धात्मा की भावना में स्थिर होते हैं, लीन होते हैं। इससे साक्षात पूर्ण परमात्मा ही हैं। इस प्रकार से वे पूर्ण परमात्मा हो जाते हैं, ऐसा आशय। अब यहाँ दोहा है 83 नंबर का, और वो दोहा भी इसी संबंध में है। सुनिए, इसका अपन पाठ करते हैं। ज्ञायक भाव जहाँ तहाँ, ज्ञायक भाव जहाँ तहाँ, शुद्ध चरण की चाप। ज्ञायक भाव जहाँ तहाँ माने जहाँ सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, सबर प्रकाशक बना हुआ है, तो वो आत्मा स्वयं सपर प्रकाशक बने परिणमाना। इसका मतलब ज्ञानी स्वयं सपर प्रकाशक बने परिणमा है। इसका नाम है ज्ञायक भाव जहां तहा। ज्ञानी किसको कहा? हाँ जी, माने जो सपर प्रकाशक बने परिणमा है, ऐसी चैतन्य वस्तु, वो ज्ञानी है। वो स्वांग उसका कुछ भी हो, चाहे वो मनुष्य का हो, देव का हो, नारकी का हो, तिरंज का हो, कुछ भी हो, वो तो सपर प्रकाशक बने परिणमा ना, तो वो ज्ञानी हो गया है। नरक का नारकी भी ज्ञानी हो सकता है, ऐसा समझना। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा तो है ना, तो चैतन्य वस्तु तो है ना, और उसे सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है हाँ जी। और सम्यक दर्शन हो गया तो वहां ज्ञायक पना प्रकट हो गया, ज्ञाता दृष्टा पना प्रकट हो गया। सबर प्रकाशक पना कहो या ज्ञाता दृष्टा पना कहो, ठीक है। तो सब पदार्थों में ज्ञाता दृष्टा पना माने किसी में राग नहीं करना,
इसका नाम है ज्ञाता दृष्टापन। ठीक है। अब क्या होता है कि जितने अंश में कर्म रहा उतने अंश में ज्ञाता दृष्टापना नहीं है, और जितने अंश में कर्म का अभाव हो गया है, मोहनी कर्म का, उतने अंश में ज्ञाता दृष्टापना है, ऐसा आशय है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं है? ज्ञायक भाव जहां तहां, इसका आशय ये है। शांति से समझ लेना, ध्यान से समझना। आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, देह प्रमाण देह से भिन्न, उसकी निजी सत्ता है। कोई आत्मा ऐसा अपने पुरुषार्थ पूर्वक काल लब्धि को पा करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उसके ज्ञान में सम्यक पना होता है। तो जितने अंश में सम्यक पना है, तो वो माने वो पदार्थों को कैसा जानता है? उतनी शक्ति से, तो ज्ञाता दृष्टा होकर के जानता है। और ज्ञाता दृष्टा होने का मतलब है उतने अंश में उसे राग नहीं है। सूक्ष्म बात है भैया, ख्याल में आया कि नहीं है? और जितने अंश में राग है उतने अंश में वो ज्ञाता दृष्टा नहीं है। दोनों धाराएं एक साथ हो सकती हैं। हाँ, राग का अंश भी हो सकता है और ज्ञान ज्ञातापने का अंश भी हो सकता है। दोनों अंश हो सकते हैं, ऐसी ज्ञानी की दशा होती है। जितने जितने अंश में राग का भाव होता जाता है, उतना उतना ज्ञाता दृष्टापने का विकास होता जाता है। जितना जितना ज्ञातापने का विकास होता है, उतने उतने अंश में राग का भाव होता है। आया समझ में? इसी को समयसार जी शास्त्र की जो 93 नंबर, वो 73 नंबर की गाथा कर्ता कर्माधिकार की है, उसकी टीका में कहा है आचार्य देव, जितने जितने अंश में आश्रव का अभाव होता है, उतने उतने अंश में आत्मा विज्ञान घन होता है, ये शब्द लिया वहां। और जितने जितने अंश में ये विज्ञान घन होता है, उतने उतने अंश में इसके आश्रव का अभाव, ऐसा लिया। अब उसको ऐसे कहो या वैसे कहो, ख्याल में आया कि नहीं आया? यहाँ चारित्र को बताना है, तो चारित्रपना कैसे आएगा? ज्ञाता दृष्टापने से। क्योंकि उतने अंश में महाराग का भाव हो गया है, उतने अंश में उसे बंध नहीं होता है, ऐसा समझना। जैसी दशा है, जितना जितना ज्ञायक बना उतने उतने अंश में राग का भाव, जितने जितने अंश में राग का भाव, उतने उतने अंश में बंध का भाव, आश्रव बंध का भाव। ऐसी आनंद की यात्रा है भैया। हाँ जी, वो चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, मुनि दशा, ये तो उस यात्रा के माने वो है ये। हाँ, बड़ा माने वो जैसे वो मील के पत्थर होते हैं ना उसमें, अब ये इतने मील आ गए, इतने मील आ गए, ऐसे उसको बताने वाले। हाँ, लेकिन रोड तो वही है ना, रोड तो सर पर चली जा रही है, ऐसे मोक्ष मार्ग तो सर पर चला जा रहा है। वो ज्ञायक बनेगा, ज्ञायक बनेगा, ज्ञायक बनेगा। यहाँ कहते हैं ज्ञायक भाव जहां तहां शुद्ध चरण की चाल, चरण माने चारित्र, वहां शुद्ध चारित्र होगा। और यही शुद्ध चारित्र है भैया। क्या शुद्ध चारित्र है? ज्ञाता दृष्टा मनोमान, वहां राग नहीं है ना, ये कह दिया। ताते ज्ञान विराग मिल। अब ज्ञान की पहचान तो सपर प्रकाशक बना, बस इतनी है। और वह जितने जितने अंश में ज्ञाता दृष्टापना है, उतने उतने अंश में राग नहीं है, ये वैराग्य है। राग नहीं है ना, तो वैराग कहलाएगा। ताते ज्ञान विराग मिल। अब ज्ञान और वैराग्य दोनों मिल गए। शिव साधन समकाल, वे दोनों एक साथ मिलकर के मोक्ष की साधना करते हैं, मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य, ऐसा समझना। देखो यहाँ अर्थ दिया है,
जहाँ ज्ञान भाव है वहाँ शुद्ध चारित्र रहता है। अभी जो मैंने बताया भैया वैसा समझना, क्या करें दूसरी प्रकार से और कुछ कहना बनता भी नहीं। बातें बहुत सूक्ष्म हैं। क्या होता है देखो, ये एक दूसरी बात मैं बता रहा हूँ इसी के संबंध में। जैसे आत्मा चैतन्य वस्तु है, अब उसी समय राग भी है, कुछ अंश में राग है, जैसे मुनि दशा में कुछ अंश में राग है, पंचम गुण स्थान में कुछ अंश में राग है, चौथे गुण स्थान में भी अंश, तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है तो उतना राग है। ठीक है, राग है माने मलिनता है। कहाँ? आत्मा की अवस्था में। और आत्मा की अवस्था में ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, माने पवित्रता भी है। तो मलिनता और पवित्रता दोनों है, और वे दोनों एक साथ ही है ना, और पूरे आत्मा में ही है ना। जैसा अभी मैंने बताया जितने जितने अंश में सम्यक ज्ञान है, ज्ञाता दृष्टापना है, और जितने जितने अंश में राग है, ऐसा कहा तो ऐसा लगने लगा हमें कि वो राग एक तरफ यूं हो गया और वो ज्ञान एक तरफ हो गया। लेकिन वहां फिजिकली देखें आत्मा में तो एक आत्मा तो द्रव्यगुण पर्यायात्मक अभेद वस्तु है ना, तो उसकी पर्याय में दोनों ही होंगे ना। लेकिन वो वहां पर दोनों की जो मैंने पहले बताया वो दोनों की शक्ति बताने का आशय है कि ज्ञान की शक्ति क्या और राग की शक्ति क्या, और दोनों पर्याय के स्वभाव हैं। ज्ञान भी पर्यायगत और राग भी पर्यायगत, और पर्याय आत्मा के साथ में अभेद। और पर्याय में मलिनता है तो आत्मा मलिन है, पर्याय में पवित्रता है तो वो आत्मा पवित्र है। ठीक है, अब वो उसका उदाहरण आता है देखो, जैसे गर्म पानी है तो हमने पानी को गर्म किया, बहुत 100 डिग्री तक चला गया, वो उबाली आ गई उसमें, अब हमने उसको रख दिया। अब 100 डिग्री वाला पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तो पूरा पानी 50 डिग्री पे आ गया, तो कुछ ठंडा हुआ क्या नहीं हुआ, वो गर्माई रही क्या नहीं रही, दोनों ही रहे हैं ना। तो कुछ ठंडा माने वो उसमें शीतलता भी आई है और गर्माई भी बनी हुई। वो और कम हो गया, मान लो 40 डिग्री पे रह गया वो तो और उसमें शीतलता की वृद्धि हो गई और गर्माई भी बनी हुई है। तो अगर गर्माई की तरफ से अपन देखें तो क्या कहेंगे, ये भी ठंडा नहीं। और शीतलता की तरफ से देखें तो कहें हाँ कुछ ठंडा हो गया, होता है ना। तो ऐसे यहाँ तो यहाँ ज्ञान और राग, और ज्ञान के साथ में राग का जितना अभाव हुआ उतना वैराग। तो ज्ञान की शक्ति माने ज्ञाता दृष्टा अपने की शक्ति उसकी कितनी है, और अभी राग है तो उसकी कितनी शक्ति है, और उसका जो माप है वो काय से है, वो जो चौकड़ियां हैं कसाई की, 3 चौकड़ी कसाय, 2 चौकड़ी कसाय, 1 चौकड़ी कसाय, उसके अनुसार उतना उतना राग रहता है। और जितना जितना उस कसाय का अभाव हो गया उतने उतने अंश में वहां ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो गया है। और जितने जितने अंश में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो गया है उतने उतने अंश में वहां वैराग्य है। राग का अभाव हुआ माने वैराग्य हो गया है। और ऐसे वो वैराग्य और ज्ञान दोनों मिलकर के मोक्ष मार्ग को साधते हैं, ये आशय है। ख्याल में आया ना। तो अपना ये समय भी हो गया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य एक साथ मिल करके मोक्ष को साधते हैं। तो भैया भले प्रकार जैसा मैंने समझाया वैसे समझना, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, क्या करें।